आज हम बात करने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ये जो होते हैं ना, इन्हें मूल मात्रकों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जो भी मूल मात्रक हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कैसे? कि यह मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। इन्हें ज्ञात कैसे किया जाता है? इन्हें सॉल्व करना पड़ता है, तब ये जाके व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, व्युत्पन्न का अर्थ ही होता है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे आपके। व्युत्पन्न मतलब दूसरे से उत्पन्न। यदि कोई मात्रक है वो दूसरे से उत्पन्न होता है तो हम उसे व्युत्पन्न कहेंगे, है ना। या फिर ऐसा मानो कि हम लोग पैदा हुए, है ना, तो हम किसी से पैदा हुए, है ना, किसी ने हमें जन्म दिया, है ना, तो हम उनसे व्युत्पन्न हैं, अपने माता पिता से उत्पन्न है। इसी तरह से आपके क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। मूल मात्रक जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब आपके मूल मात्रक होते हैं। ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक आज हम देखेंगे मापन में। मापन में आज हम देखेंगे क्या? व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जैसे व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, जैसे छोटी सी चीज, आप एक क्षेत्रफल ले लो। क्षेत्रफल ही आप ले लो। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। अब जैसे कि लंबाई को भी अपन किस में, मीटर में मापते हैं, और चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर। भाई चौड़ाई ऐसी नापे या ऐसी मापे, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को मीटर में ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका जैसे क्षेत्रफल हो गया। अब आयतन की यदि बात करें, आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। आयतन, आयतन हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक। ये आपका हो गया आयतन। आयतन और सॉल्व कर लूं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, ठीक। मीटर क्यूब। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये मूल राशियों से व्युत्पन्न होते हैं, ठीक। ये मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, ठीक। मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों की जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक। घनत्व ले लो आप। घनत्व, घनत्व को एक बार देख लेते हैं। घनत्व, घनत्व हो गया आपका द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। अब द्रव्यमान आपका क्या होता है? व्युत्पन्न करना मैं बता रहा हूं, व्युत्पन्न करना आपको सीखना है कि कैसे करेंगे, है ना। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान आपका क्या होता है? केजी, ठीक। द्रव्यमान आपका हो गया केजी। और आयतन, आयतन हमने क्या निकाला था? मीटर क्यूब। आयतन हमने निकाला था मीटर क्यूब। ये आपका हो गया घनत्व। तो इस तरह से हम क्या है व्युत्पन्न मात्रकों को निकाल सकते हैं। एक और आप ले लो, वेग ले लो आप। वेग, वेग, वेग क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन बटे समय। देखिए, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है। भाई विस्थापन मतलब सबसे कम दूरी जो होती है ना, सबसे कम दूरी क्या कहलाती है आपकी? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक। तो विस्थापन बटे समय, ठीक। समय के लिए आपका आ जाएगा सेकेंड, और विस्थापन के लिए आपको क्या आ जाएगा? मीटर, ठीक। तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो इस तरह से हमारा वेग निकल आया, ठीक। इस तरह से बल की यदि बात करते हैं, बल यदि हमें ज्ञात करना है, बल, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान
त्वरण इंटू त्वरण। ठीक, ये हमारा क्या होता है, बल होता है। अब द्रव्यमान को हम किस पे व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को व्यक्त करेंगे केजी से। ठीक, त्वरण को किससे व्यक्त करेंगे, त्वरण आपका कहलाता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक, और बटे समय। तो यहां पर लिखेंगे, त्वरण को तोड़ेंगे तो वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर और समय। ये आपका हो गया त्वरण। त्वरण कैसे, वेग में परिवर्तन आया तो उसमें कुछ समय लगेगा, है ना। तो जो समय लगता है, तो जो वेग में परिवर्तन होता है, वो आपको क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक, इसे और आगे सॉल्व करेंगे, है? तो आपका ये केजी, द्रव्यमान तो आपका केजी ही रहेगा। ठीक, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या, मीटर प्रति सेकेंड वेग, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और इंटू में क्या आ जाएगा, समय, 1 बटे, अब 1 है नहीं है तो 1 बटे सेकेंड। ठीक, 5 नहीं है, सेकेंड है, 5 मत पढ़ना, सेकेंड है। ठीक, अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका और इसका गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया बल। ठीक, और ये क्या है बल, ये एसआई पद्धति में क्या है, मात्रक है, क्या, न्यूटन। यही आपका न्यूटन कहलाता है। ठीक, न्यूटन, बल का मात्रक पढ़ते हैं न्यूटन, वही चीज है न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, और सीजीएस पद्धति में, ये तो हो गया एसआई, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में हो गया। ठीक, इसी को सीजीएस में अपन देखेंगे, सीजीएस में हो जाएगा डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन। सीजीएस पद्धति में इसे डाइन कहते हैं। और डाइन को कैसे व्यक्त करेंगे, तो डाइन को व्यक्त करेंगे ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपका सीजीएस पद्धति में हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब कार्य का यदि देखना है, कार्य का मात्रक, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन आपका होता है कार्य। ठीक है, इसे तोड़ेंगे, बल का मात्रक हमने क्या निकाला था, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और विस्थापन आपका क्या होता है, मीटर होता है। तो बल का मात्रक लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन आपका क्या होता है, दूरी, मीटर। ठीक है, अब मीटर है, क्या आ जाएगा, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, बटे में है नहीं है तो नीचे होगा, ऊपर होगा सॉरी, तो आ जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कार्य का मात्रक। देखिए, याद तो करना पड़ेगा, याद करने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, कम से कम ज्यादा नहीं। व्युत्पन्न मात्रक तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मूल मात्रक तो याद ही करने पड़ेंगे। मूल मात्रक, मूल राशियां, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पिछली वीडियो में हमने पूरक मात्रक छोड़ दिए थे। पूरक मात्रक 2 होते हैं, समतल कोण और एक होता है आपका ठोसी कोण। ठीक, यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। 2D और 3D इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे रेडियन से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से आपके ये मात्रक हो गए। अब यदि हमें निकालना है, जैसे संवेग निकालना है, सपोज दैट, ये लीजिए संवेग, संवेग हमें निकालना है। संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान हमारा क्या है, द्रव्यमान तो हमारा वही है, किलोग्राम, किलोग्राम। और वेग हमारा क्या हो जाएगा,
वेग क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से हम अपने क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं। सीधा सा सिद्धांत है, व्युत्पन्न मात्रक आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको मूल मात्रक याद नहीं होगी। अब मूल मात्रक प्रैक्टिस करते रहिए तो मूल मात्रक आ जाएंगे। मूल मात्रक कोई बड़ी बात है नहीं है। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि मूल मात्रक क्या क्या है। मूल मात्रक आपको ज्ञात करना है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, है विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, ये सब आपके क्या है, मूल मात्रक। तो ये सब तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। और जैसे ही आपको ये याद हो जाएंगे भाई, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तो आसानी से निकलने लगेंगे। फिजिक्स लगती कठिन है, एक्चुअली में फिजिक्स होती नहीं है कठिन, है ना, एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे कि मैथ 2 और 2 4 होते हैं, मतलब कोई नहीं बदल सकता भाई, 2 और 2 4 ही होंगे। किसी भी एंगल से आप देखो 2 और 2 4 ही होंगे। आप भारत में जोड़े तो 2 2 4 होंगे, अमेरिका में जोड़े तो 2 + 2 4 होगा, है ना। इस दुनिया के किसी भी कोने में, पूरे संसार में आप कहीं भी देखें 2 और 2 4 ही होगा। इसी तरह से फिजिक्स है। न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए, तो भाई 3 ही नियम दिए। आप किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो फिजिक्स आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं, गति के नियम किसने दिए, ये सब ट्रुथ है। मतलब फिजिक्स आपकी पूरी पूरी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जुटलाया नहीं जा सकता, मैथ की तरह। ठीक है, इसी तरह से अपन आवेग का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। आवेग का मात्रक कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा हटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए यदि करना हो तो। अब इसे हटा देते हैं। कार्य तक हमने बता दिया था, संवेग बता दिया था। अब अपन देखेंगे क्या, शक्ति का मात्रक देख लेते हैं। शक्ति भी इंपॉर्टेंट रहती है। शक्ति, अब शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक, ये आपकी शक्ति होती है। तोड़ लीजिए, पहले कार्य को तोड़िए। कार्य बराबर हमने क्या निकाला था, कार्य बराबर हमने निकाला था किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हमने क्या निकाला था, कार्य बराबर। ठीक, और इसी में हमारा क्या है, बटे में समय, तो 1/सेकंड। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर, और इसका यहाँ पे इनटू हो जाएगा सेकंड स्क्वायर में, तो हो जाएगा सेकंड क्यूब। ये आपका हो गया शक्ति का मात्रक। इसी तरह से आवेग का निकाल सकते हैं। आवेग, आवेग क्या होता है, बल गुणे समय, है ना। ये आपका होता है आवेग। ठीक, बल का मात्रक हमने क्या निकाला था, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। और आपका क्या आ जाएगा, समय। ठीक, ये आपका हो गया समय इनटू में। ठीक, क्या निकलेगा, अब चूंकि ये क्या है, गुणे में, तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक, ये आपका आ गया आवेग। ठीक, आवेग, और इत्तेफाक से इसमें नोट डाउन कर लीजिए कि संवेग का भी यही मात्रक होता है। संवेग का भी यही मात्रक होता है, क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, शक्ति में हमने नहीं बताया,
शक्ति में ये हमने जो शक्ति का मात्रक निकाला था यही आपका वाट कहलाता है। ठीक, शक्ति का जो मात्रक हमने निकाला किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, ये आपका क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। ठीक, अब कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक पर ध्यान दे लें। वैसे एग्जाम की दृष्टि से जिस हिसाब से आपका एमपी टेट वर्ग 2 का एग्जाम होना है तो उस हिसाब से अन्य मात्रक पूछ भी सकता है, क्योंकि भाई व्यापम है ना, कोई भरोसा है नहीं उसका, क्या करे कहाँ से पूछे, है ना। तो व्यापम नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। हटा दें, यहां पर अपन कुछ अन्य मात्रक भी देखेंगे। तो सबसे पहले दूरी के देखते हैं। अन्य मात्रक यहां पर लिखते हैं दूरी। ठीक, दूरी, तो इसमें कौन कौन से अन्य मात्रक आएंगे वो हम देख रहे हैं। तो पहले आप देखेंगे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कभी चले होगे पैदल तो पता होगा, है ना। 2-4 लोग हैं गप्पे मारते जा रहे हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब अकेले चलना पड़ता है तब 1 किलोमीटर भाई पता चलता है कितना होता है। मुझे तो बहुत पता चलता है, आपको पता चले या ना चले, मुझे तो बहुत पता चलता है। ठीक, दूसरा हम मात्रक देखेंगे 1 मील। 1 मील आपका कितना होता है, 1600 मीटर। 1600 मीटर। ठीक, या फिर हम कह देंगे इसी को, या फिर इसी को कह देंगे 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर आपने देखा होगा आर्मी की, पुलिस की वगैरह, ये जितनी भी वैकेंसी है आर्मी और पुलिस स्पेशली, इनमें 1600 मीटर की दौड़ होती है। 1600 मीटर बच्चों को दौड़ाते हैं, एक ग्राउंड होता है उसमें दौड़ाते हैं, है ना। ये हो गया आपका 1 मील। अगला मात्रक जो हम देखेंगे 1 नॉटिकल मील, कभी कभी पूछ लेता है। 1 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील क्या कहलाती है, नॉटिकल मील मतलब समुद्री, है ना, समुद्री मील। समुद्री मील, इसको हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर, समुद्री मील। 1 नॉटिकल मील को क्या कहेंगे हम, कितने की बराबर होती है, 1852 मीटर। कितना, 1852 मीटर। 1852 मीटर, या हम इसे कह सकते हैं 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर, यह आपकी हो गई 1 समुद्री मील, यानी कि 1 नॉटिकल मील, है ना। अब समुद्र में जब जाओ तब पता चले, समुद्र की जो गहराई होती है ना उसे मापते हैं, है ना, नॉटिकल मील में। ठीक, अब हम बात करें किसकी, खगोलीय इकाई की, है ना। तो 1 खगोलीय इकाई, साथ साथ AMU। ठीक, AMU कैपिटल में लिखेंगे, AMU। ठीक, AMU या MU। ठीक, ये कितनी होती है, 1.495, ठीक, इंटू 10 की पावर 11। ठीक, 1.495 इंटू, ठीक, 10 की पावर 11 मीटर। ये होती है आपकी 1 खगोलीय इकाई। ठीक, अब बात करें हम दूसरे मात्रक की, तो आता है 1 प्रकाश वर्ष। देखो मात्रक का मतलब ही होता है मापना, है ना। मात्रक से परेशान नहीं होना, मात्रक का अर्थ ही होता है मापना, है ना। जिससे जिस चीज को मापा जाएगा वो उस चीज का मात्रक कहलाएगा, सिंपल सा लॉजिक है।
भाई कभी कभी तो क्या होता है गांव देहातों में, है ना, जो छोटे छोटे एरिया है, मैं भी छोटे से गांव से, एक छोटा सा देहात है वहां से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे हाथ से, गांव के लोग हाथ से फुट में माप लेते हैं, कहते हैं एक हाथ एक फुट, है ना। तो इस तरह से माप लेते हैं, है ना। पैरों से भी माप लेते हैं, हम लोग जब मैच खेलने जाते थे तो पैरों से माप लिया करते थे, है ना, इस तरह से। तो वो भी एक हिसाब से मात्रक ही है अपने देसी पद्धति का, है ना। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे प्रकाश वर्ष, ठीक, लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए। एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू क्या, 10⁻⁵ 9.45 इंटू 10⁻⁵, ठीक। मीटर, ये आपका क्या होता है? एक लाइट ईयर। ये आपका हो गया एक प्रकाश वर्ष। अगला देखेंगे। अच्छा, ये जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीधा, है। एक प्रकाश वर्ष होता है, क्वेश्चन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक राइट करना है। और दिक्कत कहाँ पर होती है? ऑप्शन एक जैसे होते हैं, बस जो घातांक लगा रहता है उस पर चेंजेस होता है, वहां पर बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमने पढ़ा तो था 9.46 है, बस घातांक याद नहीं आ रहा, 15 था, 16 था, 18 था, है ना। ये सब चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे एक पारसेक की। एक पारसेक, एक पारसेक आपका कितना होता है? 3.08 3.08 इंटू क्या होगा? 10⁻16 मीटर। अच्छा, मीटर ध्यान देना है भाई, मीटर ध्यान देना है ना, कि मीटर लगा है कि क्या लगा है ना, ये चीज बहुत ध्यान देनी है। किसी में किलोमीटर लगा होता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। और इसी को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा एक पारसेक में? 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक। आपका ये एक पारसेक कितना होता है? लगभग 3.26 है, लगभग 3.25 के आसपास हो गया, है ना, 3 प्रकाश वर्ष के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि पारसेक कितनी लंबी दूरी के लिए प्रयोग होता है ना। से बहुत बहुत बड़ी दूरी मापते हैं इससे, मतलब हम तुम तो देख ही नहीं सकते कितनी बड़ी दूरी मापेंगे, कितनी बड़ी दूरी इससे हम मापते हैं। ग्रहों के बीच की दूरी, है ना, प्रकाश वर्ष, गैलेक्सी के बीच की दूरी, ये सब मतलब बहुत बड़ी जब दूरी मापनी होती है तब पारसेक का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारी दूरी के मात्रक, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के मात्रक, ठीक। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या आएगा? क्षेत्रफल के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं आपके? 1 एकड़, 1 एकड़ यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये कहेंगे कि उसमें मीटर लगा रहे थे, इसमें मीटर स्क्वायर, तो ऐसा नहीं है। आप क्षेत्रफल की मात्रक क्या हो? क्षेत्रफल आपका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, इसलिए आपको क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर कितना हो जाएगा आपका? 1000 मीटर, ठीक। 1000 नहीं, सॉरी 10,000 होगा, 10,000, है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर में। सीधा सीधा कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन होता है, अब सीधा सीधा पूछ लिया, है ना,
1 एकड़ कितना होता है, 1 हेक्टेयर कितना। अब मापन है, मापन के अंतर्गत भाई पूछ सकता है ना। बात करेंगे एक बिस्वा की। एक बिस्वा, अब जिनके पास खेती किसानी होगी वो सब तो जानते होंगे, पर जिनके पास खेती किसानी नहीं होगी वो ये चीज हो सकता है कि ना जानते हो, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए एक बिस्वा कितना होता है, 1350 1350 फीट स्क्वायर। ठीक, ये होता है। एक गज, एक गज हाथियों से मपवाया करते थे, है ना। हाथियों द्वारा मापन किया जाता था। एक गज भाई हो गया इतने हाथी, है ना। वही एक गज 9.9 फीट स्क्वायर। ठीक, अब हम बात करेंगे द्रव्यमान से संबंधित। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर द्रव्यमान से संबंधित, चलिए यहीं पे हाथ हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान से संबंधित मात्रक देखिए, यहां पर देखते हैं। द्रव्यमान 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और 1 पाउंड में 1 पाउंड में आपके होते हैं 450 ग्राम। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से तो बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। ये चीज तो बिल्कुल मतलब दिन में 1-2 बार यदि आप पढ़ते हैं, 1-2 बार आप जनरली रिवीजन कर लेंगे, आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। 1 केजी में कितने होते हैं, 1 केजी में 2.2 पाउंड। पूछ लेगा, ग्राम नहीं पूछ रहा, पाउंड पूछ लिया, है ना, तो 2.2 पाउंड। इसी तरह से 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं, है ना, यहां पर देखेंगे 1 पाउंड में औंस कितने औंस होते हैं, तो 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं। कितने, 16 औंस होते हैं। ठीक है, ओह सॉरी गलत लिख गया, 16 औंस होते हैं। ठीक है, अब 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं देखेंगे। 1 औंस में कितने ग्राम होंगे भाई, 28.35 ग्राम। क्वालिटी भले ही वीडियो की ज़्यादा बेटर ना हो, लेकिन जो आपको मटेरियल में दे रहा हूँ वो तो भाई बाकी काफ़ी ज़्यादा है ना। ये चीज़ आपको इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला भाई। हम जो लेवल ले रहे हैं वो काफ़ी कम है ना, एकदम 0 लेवल से ले रहे हैं, और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा क्या होता है, अच्छा और बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, और वही छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, और वहीं पर दिक्कत हो जाती है। वही चीज़ें हम भूल जाते हैं। हमने ग्राम पढ़ा है, पाउंड नहीं पढ़ा, पाउंड पढ़ा है, औंस नहीं पढ़ा, औंस पढ़ा है पर ग्राम नहीं पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब आता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, 100 केजी, है ना। किसका वजन कितना है, जैसे मैं मतलब 72 केजी का हूँ, तो मतलब 1 क्विंटल के से 25 किलो 27 किलो के आसपास कम हूँ, बाकी 1 क्विंटल का मैं हो गया, है ना। ऐसा नहीं है, और बहुत सारे लोग होंगे जो 1 क्विंटल के वो होंगे, कोई सार्थक चीज नहीं है ना। तो 1 क्विंटल में आपका क्या हो जाएगा, 100 केजी, है ना। फिर आता है 1 मीट्रिक टन।
एक मीट्रिक टन, यूपी वगैरह में काफी जगह ये चीज, काफी एग्जाम में ये चीज पूछी गई है ना। एक मीट्रिक टन कितने, 1000 केजी। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट गोदाम वगैरह बनते हैं जहां पर गल्ला पानी स्टोर किया जाता है ना, कोई भी जैसे कि गेहूं वगैरह की स्टोरेज जो होती है उसमें क्षमता लिखी जाती है गोडाउन की, जो उनका गोडाउन होता है उसकी क्षमता लिखी जाती है 1000 मीट्रिक टन, 10,000 मीट्रिक टन, 5,000 मीट्रिक टन, है ना। तो इस तरह से अब आता है 1 कैरेट। एक कैरेट, ठीक, 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 205.3 मिलीग्राम, ठीक, 205.3 मिलीग्राम। ये 1 कैरेट, कैरेट किसकी इकाई है, सोना मापने की, है ना। कैरेट से क्या करते हैं अपन, सोना मापते हैं या तौलते हैं, है ना। तो कैरेट से क्या होता है, सोने की शुद्धता, जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो शुद्ध होता है ना। जो आभूषण और जेवर वगैरह, हार वगैरह, है ना, चेन वगैरह बनते हैं वो मान के चलिए 20 कैरेट या 21 कैरेट, 22 कैरेट, इस तरह से बनती है। बाकी 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो शुद्ध होता है ना। उसी में जो है तो सुनार लोग जो होते हैं वो, है ना, एक बार रेजिया बनाते हैं, एक बार रेजिया में डुबो दिया तो घुल जाता है सोना और चांदी, है ना। मतलब एक्वारेजिया ये साइंस की भाषा में है, क्या बोलते हैं, गंधक का तेजाब, है ना। तो गंधक का तेजाब यही होता है, एक बार उसमें डुबोया, थोड़ा सा घुल गया और निकाल लिया बाहर, है ना, कटरा कट गया, है ना, इस तरह से। अब समय की मात्रक, है ना, तो ये से नोट डाउन कर लीजिए, फिर समय की मात्रक हम देख रहे हैं। बाकी मात्रक हमने देख लिया, अब समय की हम और देखेंगे, ठीक। समय की मात्रक क्या है आपका, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने, ये तो जनरल सी चीज है, सभी को पता होती है। 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 आवर में 1 आवर कितना, 60 मिनट, 60 मिनट हो गए हैं। 1 डे में 24 आवर हो गए, है ना। और 1 सप्ताह है, ये तो जनरल सी चीज है। 7 डेज हो गए, है ना। 1 मंथ, 1 मंथ में क्या हो जाएगा, जनरली वैसे तो 31 भी होते हैं और 30 भी होते हैं, लेकिन जनरली अपन 30 डेज काउंट करेंगे, ठीक। यही हम काउंट करते हैं, क्योंकि फरवरी में 28 भी हो जाते हैं और 29 भी हो जाते हैं, ठीक। अब 1 वर्ष, 1 ईयर, ठीक, कितना, 365 डेज, 365 दिन, ठीक है। अब यदि बात करें 1 दशक की, भाई साहब 1 दशक, ये तो काफी बड़ी इकाई हो गई है ना। 1 दशक कितने होते हैं, दशक नाम से स्पष्ट है, दशक मतलब 10 वर्ष। दशक में क्या क्या आ जाएगा आपका, 10 वर्ष, ठीक। अब बात करेंगे 1 शताब्दी की, यहीं पर बात कर लेते हैं। 1 शताब्दी, 1 शताब्दी में आपका क्या हो जाएगा, 100 वर्ष, 100 वर्ष। हमारी तुम्हारी तो किसी में से किसी की उम्र ही नहीं होगी 100 वर्ष, है ना। जितना पढ़ रहे हैं वही शताब्दी पढ़ रहे हैं, 100 वर्ष पढ़ रहे हैं, खुद 28 साल के हैं, है ना। इसी तरह से बात करेंगे, 1 शताब्दी पढ़ ली, अब 1 सहस्त्राब्दी पढ़ेंगे। 1
सहस्त्राब्दी, एक सहस्त्राब्दी। इसमें कितने हो जाएंगे? 1000 वर्ष। कितने? ये 100 वर्ष थे, ये लो भैया और बड़ा आ गया 1000 वर्ष। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। एक सहस्त्राब्दी, 1000 वर्ष। ठीक, अब आएंगे 1 मिली सेकेंड में। ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, 1 मिली सेकेंड। ठीक, 1 मिली सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1 मिली सेकेंड। ठीक, 1 मिली सेकेंड कितना होता है? 10 की पावर -3। ठीक, एक अधिवर्ष पूछ लेता है कभी कभी। एक अधिवर्ष कितने का होता है? 366 दिन का। 366 दिन। ठीक, एक चंद्रमास, चंद्रमास काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है। एक चंद्रमास, ठीक, एक चंद्रमास कितना होता है? 27.3 दिन का, 27.3 डेज। ठीक, अब इसे क्या कहते हैं? चंद्रमास को, इसी को कहते हैं लूनर माउथ। ठीक, सॉरी, इसी को कहते हैं क्या हम? लूनर माउथ। तो ये आपके हो गए मात्रक। एक दो और बचे हैं, जैसे कि एक सूर्य मास, ये देख लीजिए आप। चंद्रमास पढ़ा है तो भैया सूर्य मास भी पढ़ेंगे। चंदा मामा को पढ़ेंगे, सूरज चाचू को छोड़ देंगे, बुरा मान जाएंगे, है ना। इसलिए सूरज चाचू को पढ़ना भी जरूरी है। तो कितना होता है ये? एक सूर्य मास जो होता है वो 30 या 31 दिन का होता है। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। 30 है तो 30, 31 है तो 31, और 30 31 दोनों है तो 2, है ना। अब एक सौर दिवस, एक सौर दिवस, एक सौर दिवस कितना? 24 घंटे का। नाम वही है, नाम चेंज कर दिया, है ना। एग्जामिनर, मैं एग्जाम देने गया था। अच्छा, मुझे माइटोकांड्रिया पता था। माइटोकांड्रिया के जगह पर उसने क्या पूछा? सूत्रकर्णिका। अब सूत्रकर्णिका मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चलो सूत्रकर्णिका तो मैंने पढ़ा ही नहीं कोशिका के चैप्टर में, कहाँ से आ गई। फिर मैंने उसका इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में आखिरकार क्या लिखा हुआ है, तब मुझे समझ में आई माइटोकांड्रिया, है ना। तो इसी तरह से होता है, नाम चेंज कर देते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारे क्या मापन के काफी कॉन्सेप्ट, मतलब एक प्रकार से पूरा ही हो गया मापन, क्योंकि पहले मूल मात्रक हमने पहले पढ़ लिए थे और व्युत्पन्न मात्रक हमने अभी पढ़ लिया। जिसको जो डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, कमेंट कर देंगे, कमेंट में मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, या कमेंट में नहीं है तो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, वहां पर पूछ सकते हैं, तो वहां पर भी बता देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीज हम एंटर कर देंगे, व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह जो भी है उस पर। हाँ, और वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, तभी तो हम आपके लिए और बेहतर चीज कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा हमें भी लगता है कि चलो बच्चे लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है ना। कुछ गलतियां हैं वो चीज, है ना, तो थोड़ा सा हमें भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज तो भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो को देखें, शेयर करें, आपके जो डाउट हैं वो आप हमें बताएं, हम उसे सुधारने का पूर्ण प्रयास करें, है ना। यदि आप हमसे डाउट पूछेंगे, हम वीडियो को और भी बेहतर, कॉन्सेप्ट को और बेहतर, है ना, कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे। यदि आप बताएंगे नहीं तो कैसे चलेगा, है ना। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बीमाएं, है ना। बीमाओं से भी देखो, इससे ये चैप्टर जो हमने पढ़ लिया, 3 से 4 नंबर तो इससे आने ही आने हैं आपके एमपीटेट वर्ग 2 में, मापन से, है ना। बीमा से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बीमा से आएंगे, है ना। तो अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बीमाएं, ठीक, डायमेंशनल, ठीक, जो डायमेंशंस होती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें
और भी हो आपके दोस्त यार बंधु, है ना, जो एमपीटेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, उनको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।